पाइथन यूज़र इनपुट इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। उसका सिंटैक्स क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सपोज़ करिए एक यूज़र नेम हमारे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में जो हम इनपुट चाहते हैं वो यूज़र से लेना चाहते हैं, तो हमें सिंपल सा लिखना होगा इनपुट ब्रैकेट एंटर यूज़र नेम बिटवीन कोटेशन मार्क्स, प्रिंट कराएंगे यूज़र नेम इज़ और यूज़र नेम की वैल्यू। तो जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, सबसे पहले हमें दिखाई देगा, हमसे मांगा जाएगा एंटर यूज़र नेम, इस तरीके से स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। हम उस पर अपना नाम या किसी और का नाम जब टाइप करेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो उसके बाद हमें रिटर्न में लिखा हुआ मिलेगा यूज़र नेम इज़ और जो आपने इनपुट दिया है वो। तो ये हमने देखा कि इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल के अंदर यूज़र से इनपुट लेके वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़र इनपुट पाइथन में वर्क करता है। आज हम और देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड अलाउज यू टू फॉर्मेट सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के सिलेक्टेड पार्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट मेथड। Sometimes there are parts of a text that you do not control, maybe they come from a database or user input. कई बार प्रिंट कराते वक्त या पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कुछ डायनेमिक वैल्यूज़ होती हैं जो हम प्री असाइन नहीं करते और एट ए टाइम इंस्टेंटली हम या तो किसी टेबल से यूज़र डेटाबेस से उसको असाइन करवाना चाहते हैं या यूज़र से इनपुट लेके उस वैल्यू को हम शो करना चाहते हैं। तो क्या है ये, थोड़ा आप देखेंगे एग्जांपल्स के द्वारा। यहाँ पे एक प्राइस करके वेरिएबल है जिसको वैल्यू हमने असाइन किया 49। टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, द प्राइस इज़, ये कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ रखे हैं और डॉलर्स। अब जो कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू आपकी जानी है वो हम फॉर्मेट फंक्शन के द्वारा डिफ़ाइन करते हैं। तो प्रिंट करवाया हमने, किसको करवाया, txt को, लेकिन txt डॉट फॉर्मेट फॉर्मेट का मतलब है कि इन कर्ली ब्रेसेस में कौन सी वैल्यू जाएगी txt की, और वो हमने यहाँ दे दी प्राइस। कौन सी वैल्यू जाएगी, प्राइस वेरिएबल की, और प्राइस वेरिएबल में वैल्यू जो है वो 49 है। तो आउटपुट में आया द प्राइस इज़ $49। तो कर्ली ब्रेसेस में एक डायनेमिक वैल्यू असाइन होगी, और डायनेमिक वैल्यू कौन सी असाइन होगी वो हम बताएंगे फॉर्मेट फंक्शन के द्वारा। और फॉर्मेट फंक्शन में हमने जो वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर के रूप में सेंड की है वही वैल्यू यहाँ असाइन हुई। तो स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डॉट फॉर्मेट फंक्शन, और यहाँ पे पैरामीटर जो हम उस जगह पे असाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटी, आइटम नंबर, प्राइस। माई ऑर्डर इज़ इक्वल टू जो स्ट्रिंग बनी है वो है आई वांट, ये पहला एक जहाँ पे हम अपन वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। आई वांट इतने नंबर ऑफ पीसेस ऑफ आइटम नंबर, कौन से आइटम नंबर के, फॉर किस प्राइस पे, ठीक है। अब वो जब वो ऑर्डर करेगा कितनी क्वांटिटी करेगा, कौन से आइटम नंबर को, प्रोडक्ट को वो लेगा, और उसकी प्राइस क्या होगी, वो सब डायनेमिकली असाइन होगी। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे माई ऑर्डर, ये स्ट्रिंग का नाम, डॉट फॉर्मेट वही फंक्शन, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 पैरामीटर्स हम यहाँ पे एक एक करके असाइन। तो फर्स्ट वाले पे कौन सी वैल्यू जाएगी, क्वांटिटी की, सेकंड पे जाएगी आइटम नंबर, और थर्ड पे जाएगी प्राइस की। अब यहाँ पे जो कॉलन के बाद .2f लिखा है, इसका मतलब है कि डबल डेसिमल डिजिट्स तक हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, डबल डेसिमल तक। आउट यहाँ पे प्राइस में वैल्यू तो 49 है, लेकिन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट में वो वैल्यू मिल रही है 49.00, क्योंकि हमने लिखा है .2f। तो फ्लैट नोटेशन में हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं और डबल डेसिमल्स के साथ में करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी 3 है, तो आई वांट 3 पीसेज ऑफ आइटम नंबर यहाँ पे है 567 फॉर $49.00।
इस तरीके से हम यहाँ ये भी बता सकते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू हम इन कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ हमने लिखा 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन की हैं, यहाँ क्वांटिटी 0 इंडेक्स पे है, आइटम नंबर 1 इंडेक्स पे है और प्राइस सेकंड इंडेक्स पे है। तो ये ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स की वैल्यू क्वांटिटी पे जाएगी, 1 इंडेक्स पे आइटम नंबर की और सेकंड इंडेक्स पे प्राइस की वैल्यू जाएगी। सेम आउटपुट हमको पहले की तरह यहाँ भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।